हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड सुखाड़ के कगार पर, आपदा के पास नहीं है कोई फंड। इधर सरकार के पास सूखे से निपटने के लिए फिलहाल वित्तीय कार्य योजना का अभाव दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि पहले अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए आपदा विभाग को अतिरिक्त पैसा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान में आपदा विभाग के खजाने में मात्र 200 करोड़ रुपए है। ऐसे में सूखे से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता मिलने के पहले सरकार को किसानों के लिए अपने खजाने से व्यवस्था करनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई पर कांग्रेस के संसद से लेकर सड़क तक हल्ला बोल। इधर कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को पूरे देश में प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में संसद से सड़क तक जमकर प्रदर्शन हुआ है। दूसरी ओर महिलाओं ने उठाया शराबबंदी का पीड़ा, शराब बेचने वालों को दी चेतावनी। इधर एक और झारखंड सरकार ने शराब से होने वाली मौतों पर मुआवजे का कानून विधानसभा में पारित किया है, तो दूसरी तरफ महिलाओं ने शराबबंदी का अभियान शुरू कर दिया है। महिलाओं ने शराब बेचने वालों और उनका सेवन करने वाले दोनों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और दोनों को सजा देने की भी बात कही है। गढ़वा जिले के मेरौल प्रखंड में अभी इस अभियान की शुरुआत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। इधर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी और लोकतंत्र की हो रही हत्या के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने राज्य भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर थाना प्रभारी को गिरफ्तारी भी दिए है और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी करते दिखे हैं। कार्यकर्ताओं ने रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ हुई महंगाई। वहीं मोदी तेरी नहीं चलेगी तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो की नारे लगाते दिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेपो रेट बढ़ा, सभी लोन हो जाएंगे अब महंगे। इधर बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई बैंक के नीतिगत दरों में शुक्रवार को 0.5% की बढ़ोतरी के साथ अब दरें कोरोना महामारी के पहले के स्तर को पार कर गई है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से घर, कार और अन्य प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ना तय है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाथों में तिरंगा लेकर निकले बाबूलाल मरांडी। इधर रांची के आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी की झारखंड इकाई ने भी राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये यात्रा मोराबादी स्थित बापू वाटिका से निकाली गई। दूसरी ओर 3 सूत्री मांगों को लेकर सीएम आवास घेराव करने पहुंचे पंचायत स्वयं सेवक। इधर राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक शुक्रवार को सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। बताते चले कि उचित मानदेय लागू करने और प्रोत्साहन राशि के साथ ही कई मांगे करते नजर आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जहरीली शराब से 5 साल में 427 लोगों की मौत। इधर झारखंड में अवैध शराब कारोबारी जहरीली शराब परोस रहे हैं। 5 साल में झारखंड में जहरीली शराब पीने से 427 लोगों की मौत हो गई है। एनसीआरबी ने इसकी आंकड़ा जारी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 1800 स्कूलों में छुट्टी बदलने की हो एनआईए जांच। इधर झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने और स्कूल का नाम बदलने का मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए इस मुद्दे को एनआईए से जांच कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा और साहेबगंज की 2 सड़कें होगी चकाचक। इधर गोड्डा और साहेबगंज की 2 महत्वपूर्ण सड़कें चकाचक होने वाली है। पथ निर्माण विभाग ने इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। इन सड़कों से 2 जिलों के अलावा बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गए दिल्ली, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को दिल्ली चल गए हैं। वहां नीति आयोग की बैठक में वे शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस बैठक
बैठक में शामिल होने के अलावा वहां कांग्रेस और अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स कम नहीं हुआ तो सड़क से लेकर सदन तक होगा आंदोलन। इधर नगर परिषद रामगढ़ में बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के विरोध में आज सुपाटी नगर परिषद कमेटी की ओर से जिला संभागनालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कल किया गया। होल्डिंग टैक्स कम नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर निकाली गई रैली। इधर JSLPS के अंतर्गत पाकुड़ सदर प्रखंड के हीरानंदनपुर पंचायत में चांच की आजीविका महिला स्कूल संघ ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया है। साथ ही साथ BPM मोहम्मद फैज आलम ने बताया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल में ही बच्चों को MDM खिलाने के निर्देश। इधर पाकुड़िया के मध्य विद्यालय डोमनगढ़िया में खराब भोजन कराने से बच्चों के बीमार होने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा विभाग ने सतर्कता बरतते हुए जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को विद्यालय परिसर में ही बच्चों को भोजन कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को राज्य सरकार दे पेंशन। इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक स्थानीय अग्रसेन भवन में अध्यक्ष उसका गणेश सिद्दीकी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में आंदोलनकारियों ने पेंशन भुगतान की मांग उठाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पत्थरगामा इग्नू अध्ययन केंद्र में 12 तक नामांकन। इधर MVSS PSJ डिग्री कॉलेज पत्थरगामा इग्नू अध्ययन केंद्र में नामांकन की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। छात्र छात्रा इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। वही जानकारी है कि STSC छात्रों के लिए नामांकन की निःशुल्क व्यवस्था है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी दिवस पर छाएगा धर्म कोड का मुद्दा। इधर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित सभी क्षेत्रों के कार्यक्रम में मुख्य विषय सरना धर्म कोड रखा जाएगा। इसको लेकर सभी संगठनों से सहमति बन गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आम आदमी महंगाई से परेशान। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश के बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी से और देश की आम जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन भाजपा के नेता अपने में मस्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी। इधर झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ ने अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन जारी रखने का कल निर्णय लिए हैं। शुक्रवार को खतियानी आंदोलनकारी जयराम महतो ने धरना स्थल पर जाकर संविदा शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया है। कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोफेसरों को कब तक होगा भुगतान। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक को ये बताने को कहा है कि राज्य के प्रोफेसरों को कब तक एकेडमिक ग्रेड पे का भुगतान किया जाएगा। निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से ये जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के तालाबों में 50% पानी कम। इधर झारखंड में मानसून की बेरुखी से न सिर्फ खेतों की फसलों पर असर पड़ रहा है बल्कि मछली पालन पर भी सुखाड़ का साया मंडराने लगा है। बारिश नहीं होने के कारण मछली पालकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन घेराव। इधर देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत शुक्रवार को राजभवन का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन से नोकझोंक काफी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कनीय अभियंता नियुक्ति मामले में मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में डिप्लोमा स्तर के कनीय अभियंता नियुक्ति मामले में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PM आवास में राशि 4 लाख करने की अनुशंसा। इधर झारखंड विधानसभा की प्रकलन समिति ने देवघर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों की अध्ययन यात्रा से संबंधित अंतरिम प्रतिवेदन मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के पटल पर कल रखा है। वहीं समिति ने PM आवास योजना की राशि 4 लाख रुपए करने के
अलावा समय पर पूरी करने के लिए योजनाओं के प्रति पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनफोर्समेंट की टीम लोगों से कर रही है उगाही। इधर शहर में एनफोर्समेंट की टीम लोगों को डरा धमकाकर उगाही करती नजर आ रही है। ये जानकारी निगम के अधिकारियों को भी है, इसके बाद भी वे मौन है। मेयर आशा लकड़ा ने बैठक में एनफोर्समेंट टीम के कार्यों की समीक्षा करने के बाद ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी को बचाने का अंतिम प्रयास। इधर केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय मदद से हाथ खींचे जाने के बाद एचईसी को बचाने की उम्मीद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। देनदारी को कम करने के लिए 2 नए प्रस्ताव सामने आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब कॉलेज प्रशासन नहीं कर पाएंगे अतिथि शिक्षकों की बहाली। इधर रांची यूनिवर्सिटी ने गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके बाद पीजी विभागों के एचओडी और सभी 14 अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपल अब गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। दिशा निर्देश के बाद भी अगर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करते हैं तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा मानदेय पर रोक लगा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में होगी बहाली। इधर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर दिया है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेजों की मान्यता बचाने को अनुबंध पर होगी प्राध्यापकों की नियुक्ति। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों की भारी कमी है। इससे मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर भी संकट मंडराने लगा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर नियुक्ति का एक और प्रयास किया है। इसके तहत कुल 83 पदों के लिए 17 अगस्त को रिम्स के प्रशासनिक भवन में इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दर्जन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। इधर मेयर आशा लकड़ा ने शुक्रवार को रांची नगर निगम की इन्फोर्स टीम के करीब 2 दर्जन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहान को निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब इन्फोर्समेंट टीम में किसी की सेवा का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बनारस से रांची ट्रेन 21 से चलेगी। इधर ट्रेन संख्या 18,612 बनारस रांची एक्सप्रेस 21 अगस्त से पुनः परिचालित होगी। ये ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे बनारस से प्रस्थान करेगी, जो दूसरे दिन सुबह 4:15 पर रांची पहुंचेगी। ये ट्रेन कोरोना के समय से करीब 2 साल से बंद थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसदों ने उठाया झारखंड का मुद्दा। इधर झारखंड के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश और आदित्य साहू ने गुरुवार को झारखंड में सुखाड़ का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए झारखंड में स्पेशल टीम भेजने की मांग की है। वहीं शून्यकाल में झारखंड में व्याप्त सुखाड़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाटा के अभाव में स्कूलों में बंद हो सकती है स्मार्ट क्लास। इधर जमशेदपुर जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास तो बना दिया गया है, लेकिन इसके संचालन के लिए स्कूल के शिक्षकों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकारी स्कूलों की स्मार्ट क्लास शिक्षकों के मोबाइल डाटा से चल रही है। अगर किसी शिक्षक के पास डाटा कनेक्शन नहीं है तो ऐसे में पढ़ाई से बच्चे वंचित हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, TBVNL में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका। इधर लालपनिया स्थित राज्य की एकमात्र बिजली उत्पादन कंपनी तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन से बिजली उत्पादन ठप होने की आशंका बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से शुक्रवार को प्लांट को कोयला नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान फसल राहत योजना का फॉर्म 15 तक करे जमा। इधर अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल की स्थिति का आकलन और सुखाड़ से राहत पर चर्चा करने हेतु रातू प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख संगीता देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बताया गया है कि 15 अगस्त तक सभी पंचायतों के किसान फसल राहत योजना का फॉर्म प्रज्ञा केंद्रों में ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। वहीं सरकार के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत और प्रखंड स्तर पर आज निकाली जाएगी रैली। इधर 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को देखते हुए शुक्रवार को जिला समग्नालय परिसर से उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त ने जागरूकता रैली को रवाना किए हैं। इसके साथ ही इधर ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर पर आज साइकिल रैली निकाली
निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रीमियम जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग है। इधर फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल एम्प्लॉयज के महासचिव राम अगर सिंह ने सेल चेयरमैन को पत्र लिखकर सेल मेडिकल क्लेम का प्रीमियम जमा करने की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर गिरिडीह स्टेडियम में 9 बजे फहरेगा तिरंगा। इधर गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने शुक्रवार को समंगनालय सभा कक्ष में स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिले के मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में किया जाएगा। यहाँ सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीसी से डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग है। इधर धनवार तैले की युवा मोर्चा के नेता अरविंद साव ने शुक्रवार को खेरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर धनवार के खाता 168 की जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग किए हैं। साथ ही हॉस्पिटल में पुरुष और महिला डॉक्टर की नियुक्ति करने की भी मांग की है।